दोस्तों, आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हमारे पास एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जिस पे हम सभी लोगों को चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम सभी लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है। वो तथ्य क्या है, वो विषय क्या है जिस पे हम लोग को चर्चा करना है दोस्तों? वो कहा जा रहा है कि वो एआई से रिलेटेड है। आज आज हम लोग जो बात करने का प्रयास करेंगे, जिसे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो हम इस पे चर्चा करेंगे। कहा जा रहा इकोनॉमिक सर्वे में जो 2024 का इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें एआई के बारे में क्या कहा गया है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा गया है, इसकी हानियों के बारे में क्या कहा गया, क्या इसके डिमेरिट्स हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, हम इसके बारे में हमें क्या कहा गया, हम इस पे चर्चा करने का एक काम करेंगे। क्या एक तरीके से हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे, प्रकाश डालने का काम करेंगे दोस्तों। क्या है चर्चा में, क्यों है, हम इस पे पहले बात करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है दोस्तों। कहा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे फ्लैग्स एआई डिलीटेरियस impacts on jobs, pall of uncertainty for workers across skill segment in India। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं दोस्तों, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में नौकरियों पर एआई के हानिकारक प्रभाव और भारत में कौशल क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए अनिश्चितता का माहौल दर्शाया गया है दोस्तों। कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो 2023-2024 में जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया है, उसमें कहा गया दोस्तों, बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको हम हिंदी में बुद्धिमत्ता, कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, उसका हमारे ऊपर निगेटिव प्रभाव क्या पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव क्या पड़ेगा। और भारत में जो कौशल क्षेत्रों के जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो हमारा एक तरीके से जो श्रमिकों के लिए, श्रमिकों का मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट में अनसर्टेनिटी होने का चांस बताया जा रहा है कि हो सके कि जो मानव रोजगार है उसमें अस्थिरता आ सकती है, चीज़ें गड़बड़ा सकता है, अनबैलेंस हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। पहली बार है जब किसी सरकारी दस्तावेज में आधिकारिक तौर पर भारत में नौकरियों पर एआई के प्रभाव को चिन्हित करने का काम किया है दोस्तों। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकारी दस्तावेज में ऑफिशियल तौर पे भारत में नौकरियों पर एआई के प्रभाव को चिन्हित करने का काम किया गया है, जबकि नई तकनीक को अपनाने के प्रति देश के सामान्य प्रवृत्ति और देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम एआई का उपयोग कैसे कर सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण इस बात की भी धुंधली तस्वीरें खींचता है कि अगले दशक में, यानी आने वाले अगले 10 साल में भारत में कुछ नौकरियों में काफ़ी गिरावट आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में एआई और जॉब्स पर टिप्पणी, उन्होंने मतलब आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024 में हुआ उसमें एआई के बारे में क्या कहा गया और जॉब पर टिप्पणी क्या क्या किस चीज़ को लेकर टिप्पणी किया गया है, किस चीज़ को लेकर बात किया गया है दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में कहा गया है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 में कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने से सभी कौशल स्तरों पर, यानी कि जितना भी एक तरीके से इंटेलेक्चुअल लेवल की जो जॉबें हैं, जो मतलब कहने का मतलब है वैसी नौकरियां जो इंसानों द्वारा किया जाता है, वो चाहे लोअर लेवल का हो, चाहे वो मीडियम लेवल का हो, चाहे हायर लेवल का हो, जो लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उस काम करने वाले श्रमिकों पर इसके प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की बड़ी छाया पड़ गई है। कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक तरीके से अस्थिर हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी जॉब जा भी सकते हैं, इनके जॉब की खतरा बढ़ भी सकता है दोस्तों, बेरोजगारी की खतरा बढ़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ये आगामी वर्षों और दशकों में, आने वाले वर्षों और दशकों मतलब 10-20 सालों में भारत के लिए उच्च विकास दर को बनाए रखने में बाधाएं पैदा करेगा और केंद्र और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक गठबंधन की आवश्यकता होगी दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। एआई के अनुप्रयोग से व्यावसायिक सेवाओं के विकास के अवसरों में उत्तरोत्तर कमी आने की संभावना है, यानी कहा जा रहा है कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तो इससे व्यावसायिक सेवाओं के विकास के अवसरों में
यानी व्यावसायिक जो सर्विस है, सर्विस सेक्टर जो है एक तरीके से प्रोफेशनल सर्विसेज जो है उसके ग्रोथ में उसके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी में एक तरीके से कमी आने की संभावना है, और इसलिए यह दीर्घकालिक स्थिरता और रोजगार सृजन करने के लिए चुनौती बन सकता है, जिसके लिए मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। एआई से फ़ायदा और नुकसान क्या है, दोनों नुकसान क्या फ़ायदा, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एआई में उत्पादकता बढ़ाने की काफ़ी क्षमता है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। रचनात्मक क्षेत्रों में छवि और वीडियो निर्माण के लिए एआई उपकरणों का व्यापक उपयोग किया जाने वाला है। यानी कि एक तरीके से बहुत एक रचनात्मक का मतलब होता है बहुत ही क्रिएटिव जो फील्ड है उसमें इनका छवि और वीडियो निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। व्यक्तिगत एआई ट्यूटर शिक्षा को नया रूप दे सकती है। यानी कि पर्सनल एआई के रूप में जो हमें आज सिखाने वाले जो होते हैं, जो टीचर होता है, उसके जगह अगर ये आ जाते हैं, एआई ट्यूटर आ जाते हैं, तो शिक्षा को एक नया रूप देने का काम कर सकते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में दवाओं की खोज में ये तेज़ी ला सकते हैं, इनके कारण और बेहतर हो सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि विशेष रूप से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ क्षेत्रों में नौकरियों पर एआई अधिक दबाव पड़ सकता है। एआई का यानी कि अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है बीपीओ में, यानी कि जैसे कोई कंपनी है यहाँ के अलावा है, जैसे कि मेन जो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या होती है कि जब दूसरे जगह से, दूसरे देशों से जब सर्विस हायर करने का काम करता है, विनोद काम करता है दोस्तों, तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं कि कहीं और बाहर से सर्विस का इंतज़ाम किया जाए। यानी कि कंपनी तो यहाँ होगा, कुछ पार्ट यहाँ बनेंगे, बाकी पार्ट बाहर से इस्तेमाल किया जा सके, उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने प्रति ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी इस बारे में गंभीरता से विचार करे कि किस प्रकार एआई श्रमिकों को विस्थापित करने के बजाय श्रम शक्ति को बढ़ाएगा। यानी कि ध्यान रखना चाहिए कि मेन जो इसका जिम्मेदारी बनती है एक तरीके कॉर्पोरेट क्षेत्र की, कि वो एआई पे विचार करे कि वो एक तरीके से जॉब को ना बेरोजगार करके, ना बल्कि वो प्रोडक्टिविटी पे, मतलब एक तरीके से रोजगार भी बनाए रखे, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट भी बनाए रखे, और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का काम करे दोस्तों। ये कॉर्पोरेट क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि इस तरीके से एआई का इस्तेमाल करे वो, ताकि दोनों का विकास हो सके, रोजगार भी बना रहे और प्रोडक्टिविटी भी बने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है दोस्तों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों की सोचने, समझने, सीखने और समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को संदर्भित करता है दोस्तों, उसे हम एआई कहते हैं। यह उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों को क्रिया का वर्णन करता है जिनके लिए ऐतिहासिक रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है दोस्तों। यानी कि वैसे कामों को करने के लिए मशीनों को बनाया जाता है जिसके लिए इंसानी सोच समझने की ज़रूरत, इंसानी सोच की ज़रूरत होती है, इंसानी बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है। वैसे कामों को बहुत आसानी तरीके से इसके द्वारा किया जा सकता है। इसमें मशीन लर्निंग आ जाता है, पैटर्न की जानकारी आ जाती है, बिग डेटा आता है, न्यूट्रल नेटवर्क आता है, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी तकनीकें शामिल है दोस्तों। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि कंप्यूटर साइंस का वह एक क्षेत्र है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। इसके द्वारा मशीनों में सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने संबंधित क्षमताओं का विकास किया जाता है दोस्तों। जॉन मैकार्थी इनके जनक माने जाते हैं। बहुत से लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नीचता के अधिकार के लिए जोखिम के रूप में भी देखते हैं। वही कुछ का मानना है कि इसके चलते प्रौद्योगिकी बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, ऐसा भी लोगों का कहना है। कुछ लोग इसे इसलिए भी खतरनाक मानते हैं क्योंकि इससे जुड़े आंकड़ों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी गतिविधियों, पुरानी बातों या किसी अन्य प्रकार की जानकारी को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। ऐसी इनकी संभावना है और इसमें डर बताया जा रहा है। एआई और व्यवहारिक इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जिस तरह एआई में अरबों लोगों का जीवन बेहतर बनाने की क्षमता है, वैसे ही यह विद्यमान समस्याओं को और अधिक बढ़ा भी सकता है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। चेहरे की पहचान या निगरानी तकनीक द्वारा गोरे या काले रंग के आधार पर व्यक्ति की पहचान या बताना कि क्यों कार्यस्थल पर पुरुष महिलाओं से बेहतर है, यह स्पष्ट करता है कि यह तकनीक भी सामाजिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकता है। दूसरी बात, हम जितना ज़्यादा इन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते जा रहे हैं। इससे हम
निरंतर डाटा अनुकूलित वातावरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जहां हम वही देख पढ़ सुन या खरीद रहे हैं जो हम चाहते हैं। वही लोगों से हम बात करें जिनसे हम बात करना चाहते हैं दोस्तों। सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स के कारण एआई एल्गोरिदम हमें हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने लग सकते हैं, ऐसा एक एक डर की तरह इसे देखा जा रहा है दोस्तों। तो आज हमने देखा कि एआई क्या है, एआई की व्यवहारिक चुनौतियाँ क्या है, एआई के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं दोस्तों। इस जो इकोनॉमिक सर्वे 2024 में हुआ है, किस किस महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इन्होंने बात करने का प्रयास किया है, इसके क्या क्या प्रमुख बिंदु थे, हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।